Welcome back, children. This is your Hindi class. So, are you ready? First, let's revise what we have learned in our last class. हाँ, तो बच्चों मेरे पीछे दोहराइए च, छ, ज। हाँ, अब इसे देखिए, ये क्या है? हाँ, ये है झ। झ से झरना। पता है ना झरना, जो झरझर बहता है। हाँ, झ से झरना। तो बच्चों आज हम लिखना सीखेंगे कि झ से झरना कैसे लिखते हैं। तो चलो रेडी हो जाओ झ से झरना लिखने के लिए। तो बच्चों चलिए लीजिए अपनी ये 2 रेखा वाली पुस्तिका और अपनी पेंसिल और अब हम लिखेंगे झ। झ से झरना। देखिए उसको कैसे लिखते हैं। एकदम इजी है, आप मेरे साथ प्रयास करोगे तो आप लिख पाओगे। बनाइए एक शिरोरेखा। बना ली? हाँ, अब बनाइए एक छोटी सी खड़ी रेखा, ऐसी अर्धगोलाई और ऐसी अर्धगोलाई। हाँ, आपको आता है ये बनाना? याद आया? फिर से देखिए बच्चों। बनाइए एक शिरोरेखा, एक छोटी सी खड़ी रेखा, एक अर्धगोलाई और एक दूसरी अर्धगोलाई। और इसी अर्धगोलाई से हमें बनाना है एक छोटी सी तिरछी रेखा। याद आया ये क्या है? इसके पहले आपने लिखा है ना ऐसा? हाँ, फिर से देखिए टीचर ने कैसे बनाया है। आप लिख रहे हैं ना मेरे साथ? हाँ, बनाइए एक शिरोरेखा, एक छोटी सी खड़ी रेखा, एक ऐसी अर्धगोलाई, एक दूसरी अर्धगोलाई और एक तिरछी रेखा। ध्यान रखना बच्चों, ये रेखा तिरछी वाली, ये हमारी इस रेखा के नीचे नहीं जानी चाहिए। ये सब हमको इस 2 रेखाओं के बीच में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब हमको हमारी पेंसिल को इस जगह पे रख के बनानी है एक आड़ी रेखा। छोटी सी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं और बहुत ज्यादा छोटी नहीं, बस ऐसी इतनी आड़ी रेखा। और उसके साथ मिलाते हुए एक खड़ी रेखा जो जाएगी शिरोरेखा पे और नीचे वाली रेखा पे। आ रहा है समझ में? देखिए क्या बन गया। झ से झरना बन गया ना? फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बनाइए एक शिरोरेखा और एक छोटी सी खड़ी रेखा, ये अर्धगोलाई और ये दूसरी अर्धगोलाई और एक तिरछी रेखा। और अब इस तिरछी रेखा के बाद अपनी पेंसिल को यहाँ पे रख के दीजिए एक आड़ी रेखा और फिर उसी को मिलाते हुए ये खड़ी रेखा। तब बना झ से झरना। बच्चों ये जो तिरछी रेखा है वो इस रेखा के नीचे नहीं जानी चाहिए, ये हमेशा याद रखना। अब फिर से देखिए, एक शिरोरेखा, एक छोटी सी खड़ी रेखा, अर्धगोलाई और ये अर्धगोलाई और ये तिरछी रेखा। और फिर यहाँ से बनानी है एक आड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा जो बना झ से झरना। झ से झटपट भी होता है। झटपट में जल्दी जल्दी। ठीक है, झ से झरना, झ से झटपट। अभी ऐसे ही आपको लिखना है। बच्चों अब झ के बाद आता है ये व्यंजन, इसे कहते हैं ईय। दोहराइए मेरे पीछे, ईय। और हाँ, ईय से कोई भी अक्षर नहीं बनता है, इसे हम अनुस्वार के रूप में यूज करते हैं। तो चलो देखिए इस ईय को कैसे लिखते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था हम ईय लिखेंगे। ईय लिखने के लिए हमें देनी है एक शिरोरेखा।
और अब इन दो रेखाओं के बीच में यहाँ पे अपनी पेंसिल को रखते हुए हमें फिर से बनाना है एक अर्धगोलाई। बट ये इतनी ही नहीं, इसको थोड़ा आगे की ओर लेके जाना, यानी ऊपर की जो अर्धगोलाई का जो हमने शुरुआत की, उससे नीचे वाली जो अर्धगोलाई को हमने खत्म किया, उसको हमें थोड़ा सा आगे लेके जाना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ, फिर से देखिए, आपको बनानी है ये शिरोरेखा और ये अर्धगोलाई, पर इस अर्धगोलाई को आपको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। और फिर यहीं से आपको बनानी है एक छोटी सी आड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा। तो देखिए ये क्या बना है। हाँ, ये बना ईय। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, ईय से कोई भी अक्षर नहीं आता, तो ये है ईय, ठीक है। फिर से देखिए बच्चों, एक शिरोरेखा दे दीजिए और हमें इन दो रेखाओं के बीच में ही ये वाला कर्व बनाना है। ये कर्व बनाते वक्त हमको इसको ना ही ऊपर की रेखा को चिपकाना है, ना ही नीचे की रेखा को चिपकाना है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको याद रखनी है, ठीक है। उससे आपकी लिखाई भी अच्छी रहेगी और आपको हर अक्षर लिखने में परेशानी भी नहीं होगी, और टीचर के साथ बोल बोल के लिखना है, ठीक है। देखिए, एक ऐसे और ऐसे अर्धगोलाई, ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा और नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा, और फिर यहाँ से हमें बनाना है एक आड़ी रेखा और ये एक खड़ी रेखा, जो बना ईय। क्या बना, बोलो मेरे साथ। ये एक प्रकार का स्वर होता है जिसे अनुस्वार के जैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, हमें बनानी है एक शिरोरेखा और एक छोटी सी अर्धगोलाई ऐसी, जिसका नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा हो, और ये अर्धगोलाई इन दो रेखाओं के अंदर ही बननी चाहिए, ना यहाँ पे मिलानी है ना यहाँ पे मिलानी है। और फिर हमको बनानी है एक खड़ी आड़ी रेखा और फिर एक खड़ी रेखा, जो बनता है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन ईय। आ गया समझ में? अब ऐसे ही आपको अपनी दो रेखा वाली पुस्तिका में लिखने की प्रैक्टिस करनी है, प्रयास करना है, ठीक है। तो बच्चों, अब तक आपने ये सारे व्यंजन पढ़े हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इन सारे व्यंजन को एक के पीछे एक कैसे लिखते हैं, और आपको मेरे पीछे लिखना है। तो चलो देखिए, अब तक के सारे व्यंजन यानी ईय तक आपने जो जो व्यंजन पढ़े हैं वो से बोल बोल के कैसे लिखना है। तो बच्चों, मेरे साथ लिखिए और जोर से बोलिए। क, ख। आप ध्यान दीजिए टीचर कैसे लिख रही है, ठीक है ना। ग, घ, अंग, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंग। अब अंग के बाद, हाँ बहुत अच्छे, च, छ, ज, झ, जो अभी आपने सीखा है, और इया। देखा आपने टीचर ने कैसे लिखा, और मैं आशा करती हूँ कि आपने भी टीचर के साथ ये सब ऐसे ही लिखा होगा। लिखा है ना? हाँ, मैं सबके मम्मी पापा को पूछने वाली हूँ, और फिर मम्मी पापा जब बताएंगे कि हाँ मेरे बच्चे ने लिखा, तब मैं सबके लिए क्लैप करूंगी, है ना। तो फिर से देखिए, बोलिए मेरे साथ। क, ख, ग, घ, अंग,
च, छ, ज, झ, इया। तो बच्चों आपको क से इया तक लिखने का प्रयास अपनी 2 रेखा वाली पुस्तिका में करना है, ठीक है। मैं पेरेंट्स से अनुरोध करती हूँ कि वे हमेशा की तरह अपने बच्चों की सहायता करें। और बच्चों आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।